तो यहाँ पर Wednesday we have also high impacted news, and on Thursday we have PPI and fluent unemployment rate, so this is also tradable days. And at Friday we have GBP, petrol speak, and core retail sale. So this is also tradable days, and this week will be very high volatile weeks due to high impacted news CPI. Okay, so now let's jump into the chart. So in our today topic, we will go through the XAU gold charts from top to down analysis to find the directions for next weeks. So here we are in our monthly time frame. So first of all, we will start from monthly time frame. Now price is running to the upside with a very high momentum. तो अब यहाँ पर मंथली के हिसाब से हमारे पास यही पर एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक अनटच है। ये हमारे पास मंथली फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप की जो थर्ड कैंडल है ना, इसने इस सेकंड वाली कैंडल की हाई के ऊपर बॉडी लूज किया है। ठीक है, so we are not expecting the price per now that it will come down into this FVG. अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आपको नहीं आती, ये जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इस पर मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है। ठीक है, तो जाओ और उसको देखो। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो देखो यहाँ पर इस थर्ड कैंडल ने सेकंड वाली के ऊपर बॉडी क्लोज किया है, so we are not expecting for now that the price will come down into this FVG. So at the monthly time frame we are expecting price to be bullish. Now at the weekly time frame, let's see here. Price is coming to the upside with very big momentum. We are in a bullish trend. अब यहाँ पर देखो इसी वीक में प्राइस ने यहाँ पर ये हम इसकी बॉडी लेंगे, इसी पेयर वैल्यू गैप में इसी ऑर्डर ब्लॉक में टाइप किया, इसी ओबी में और इसी एफईजी में, और इसको रिस्पेक्ट देते हुए इस वीक में मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ क्लोज हो गया। ठीक है, सो एट द वीकली वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग प्राइस टू बी बुलिश टू रन हियर दिस लिक्विडिटी। ओके, अब मंथली और वीकली के हिसाब से तो हम बुलिश है। आपके सामने है चार्ट कि यहाँ पर वीकली में जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेयर वैल्यू गैप है। इसी प्राइस ने रिस्पेक्ट देती हुई इसी वीक जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब हम डेली की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो डेली के हिसाब से ये वही हमारे पास जो है ना ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का। ठीक है, तो अब डेली के हिसाब से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है और ऊपर से यहाँ पर क्या किया है, इस लिक्विडिटी को रन किया, फिर यहाँ पर एमएसएस किया है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पर प्राइस ने एमएसएस किया है। तो अब जो पैटर्न वाले ट्रेडर है, आईसीटी ट्रेडर है लेकिन पैटर्न वाले ट्रेडर है, जो मार्केट के पैटर्न को देखते हैं, लॉजिक को नहीं पैटर्न को देखते हैं, तो वो अब यहाँ से सेलिंग की तरफ एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ से अगर यहाँ से नहीं तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से या इसी पीजी से, यहाँ तक तो नहीं लेकिन इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसी जगह से वो प्राइस को सेलिंग एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पैटर्न फेल होते हैं। अब यहाँ पर ये एमएसएस 222 मेंटरशिप वाला एक पैटर्न है, तो हमेशा जो है ना पैटर्न की तरफ मत जाओ, लॉजिक को देखो। ठीक है, लॉजिक इज द की टू द चार्ट्स। तो
यहाँ से वो लोग अब सेलिंग को बढ़ेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी प्राइस will disrespect this all FPGs and will pass through this high. ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। और एक बात ये याद रखना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, that lower time frame in axis is less relative, लेकिन सॉरी relevant to higher time frame पीडी। अरे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लोअर टाइम फ्रेम में जो एमएसएस हो जाए वो हायर टाइम फ्रेम से लेस रेलेवेंट है। इट्स मीन, चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वीकली या मंथली का एफपीजी है। मान लो यहाँ पर मंथली का एफपीजी है, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर अपसाइड, फिर यहाँ पर मार्केट एमएसएस करेगा, और एमएसएस के बाद हायर टाइम फ्रेम की पीडीआरए में यहाँ पर टैप करेगा, ठीक है, यहाँ पर टैप करेगा। तो जो पैटर्न ट्रेडर है ना, जो लॉजिक को नहीं देखती, तो यहाँ से एफपीजी ढूंढेगा और उसी से सेल की एंट्री लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने तो लोअर टाइम फ्रेम में मैसेज किया है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में भी टेप किया है, तो यहाँ से मार्केट बूम। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम एमएसएस इज लेस रेलेवेंट तो हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए। इस पर मैं एक डिटेल सी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो गोल्ड की जो है ना, अब यहाँ पर एमएसएस हो चुका है, लेकिन मार्केट एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी में है, तो यहाँ से हम प्राइस को ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। वी विल बी बायर and this will be run liquidity. Now let's drop into the 4 hour time frame. अब यहाँ पर देखो, प्राइस ने इसी पीडीआरए को डिसरिस्पेक्ट भी किया, इसको ब्रेक किया, और जब मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करता है, ये बात में याद रखो, when market want change it order flow first upon it will disrespect any पीडीआरए। तो यहाँ पर अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर जो है ना, इस एफपीजी को जो है ना मार्केट ने फेल किया, तो इट्स मीन दैट द प्राइस ऑर्डर फ्लो इज अबाउट टू चेंजिंग। और यहाँ पर हमारे पास ये H4 का एक, यहाँ पर हमारे पास ये H4 का एफपीजी है, तो इसमें प्राइस ने फ्राइडे के दिन टैप किया, फिर इसी कैंडल पर मैंने सीआरटी एक्सपेक्ट किया, लेकिन प्राइस ने सीआरटी नहीं किया, और वैसे क्या है, इस एफपीजी से नीचे आ रहा है। तो मंडे तो ट्रेडेबल डेज नहीं है, और जो और दिन है ये 3 वीक पे, तो मैं यहाँ से इसी ओबीसी या यही से जो है ना अपना एंट्री प्लान करूँगा। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हम H1 में मार्केट मेकर मॉडल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वल लॉस पड़ी है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज 1, फिर इसी को भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम अब SMT देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, इन सिल्वर प्राइस इज मेकिंग हायर हाई वाइल इन गोल्ड प्राइस और मेकिंग लोअर लो। तो यहाँ पर हमारे पास SMR भी है, स्मार्ट मनी रिवर्सल भी है। ओके, और ये इसके बाद ये, तो अब यहाँ से प्राइस जब इसकी टर्टल सूप करेगी, इसी लोस की टर्टल सूप करेंगी, तो फिर यहाँ से जो है ना आई एम एक्सपेक्टिंग द बाई साइड। तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन होंगे, इसकी बात यहाँ पर होगा, फिर इसी जगह को प्राइस लेगी, ठीक है। So that is the bias, and in silver if you are buyer in gold, so you can expecting buying also in silver. So thanks for watching our videos and subscribe our channel, press the bell icon for notifications of next videos.